हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड थिन, इस पे ध्यान दें, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर विदाउट एनी गैप एंड दिस कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1 व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर बिफोर द convex lens. Keeping the position of convex lens and object undisturbed and a gap 1 centimeter introduced between the lenses by moving concave lens away, which lead to the change in the magnification of the total lens system to m2, the value of m1 upon m2 h. ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस क्या है हमारा। फर्स्ट केस है कि एक हमारे पास थिन कॉन्वेक्स लेंस है और एक थिन कॉनकेव लेंस है, दोनों कॉन्टेक्ट में रखें विदाउट एनी गैप ऐसे, और इसकी फोकल लेंथ f1 हमें रखिए 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ प्लस के 5 सेंटीमीटर, और इस लेंस की फोकल लेंथ f2 माइनस के 4 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगाया कि कोई कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ हम नेगेटिव मानते हैं। और एक ऑब्जेक्ट है ये रहा जो इससे 10 सेंटीमीटर रखा है पहले, तो इसका पूरे सिस्टम का जो लीनियर मैग्निफिकेशन है कॉम्बिनेशन का वो m1 है, ये हमें निकालना है सबसे पहले। तो फर्स्ट केस तो ये है। देखो m1 अगर निकालना है तो पहले इस पूरे सिस्टम को हम एक सिंगल लेंस कंसिडर कर सकते हैं और सिंगल लेंस की फोकल लेंथ निकालें f इक्वलेंट, तो वो फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो f1 दे रखा है हमें प्लस के 5 और f2 दे रखा है माइनस के 4। यहाँ से 20 एलसीएम ले लिया तो ये आया आपका 4 और ये आया 5, तो माइनस के 1/20 1/f इक्वलेंट, तो f इक्वलेंट आया माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस साइन आया, दैट मीन्स ये कंबाइंड लेंस बिहेव एज अ कॉनकेव लेंस। आपका ये कंबाइंड लेंस है ना, वो एक सिंगल लेंस की तरह से बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह से, जिसकी जो f इक्वलेंट है ये हमें रखिए कितनी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। और इस क्योंकि दोनों लेंस थिन थे तो ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूरी पर है, u 10 सेंटीमीटर। तो इसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लें, m1 इज इक्वल टू, जैसे v/u होता है, लेकिन एक फार्मूला और होता है हमारा कि हम यूज़ कर सकते हैं f/u प्लस f। ये कैसे आया, जैसे लेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ से आप v निकाल लो तो 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। यहाँ से u f एलसीएम लेंगे तो u प्लस f, ये 1/v, तो v इक्वल टू आएगा u/f और u प्लस f। अगर u को इसके नीचे ले आएंगे तो v/u f/u प्लस f दिखेगा, इसीलिए ये आ गया देखो v/u। तो m1 f की वैल्यू लिखें, f इक्वलेंट है माइनस के 20 और u बिस साइन लिखें। देखो ये इंसिडेंट रे ऐसे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, तो ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव लेंगे। तो u है आपका माइनस के 10 और ये है 20, तो ये माइनस के 20 एंड माइनस के 30, माइनस से तो माइनस कट गया और ये आया 2/3, तो m1 आ गया आपका 2/3। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस क्या है उसे और देख लेते हैं। वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को आप डिस्टर्ब ना करिए, ऐसे कैसे रखिए, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको भी आप डिस्टर्ब ना करिए, ये 10 सेंटीमीटर पर ही है, बस कॉनकेव लेंस को आप इस लेंस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सरका दीजिए। तो इसको आपने इधर की तरफ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सरका दिया। अब इस पूरे सिस्टम का, दोनों लेंस के सिस्टम का जो मैग्निफिकेशन है वो m2 है, दोनों का है। तो फिर पूछ रहा है आपसे क्या, m2 निकालना है। अब इस पूरे सिस्टम का जो m2 है ये निकालना है, ये कैसे निकालें। तो देखो इसका अगर हम m1 मैग्निफिकेशन मान लें, m1 डैश मान लेते हैं और इसका m2 डैश मान लेते हैं, तो इन दोनों का कंबाइंड मैग्निफिकेशन निकालें तो m2 इज इक्वल टू m1 डैश और m2 डैश, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में करते हैं। इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई करके हमें कंबाइंड का आ जाता है, पूरे सिस्टम का आ जाता है m2। तो ये निकालना पड़ेगा, पहले इसका निकाल लें। अब इसका निकालने के लिए इसकी फोकल लेंथ तो f1 है, तो m1 डैश ये वाला लगा लो, ये वाला, तो लिख सकते हैं f1/u प्लस f1, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने और ये लगाया, तो m1 डैश f1 तो कितना है आपका, प्लस के 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी वैल्यू तो आपकी 5 हो गई और u की वैल्यू वही माइनस के 10, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे चल रही है टाप की, माइनस के 10 प्लस f1 है 5, तो ये आ जाएगा 5 और माइनस के 5,
तो m1 डैश जो आया वो आया -1, इसका मैग्निफिकेशन 1 आएगा। अब इसका निकालना है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है पहले उसकी लोकेशन देखेंगे। तो पहले इसी लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। तो f1 तो +5, v1 निकाल लेते हैं, इमेज कहाँ बना रहा है ये लेंस, और u1 आपका -10 है, क्योंकि इंसिडेंट रे इसे u1 कह दिया मैंने। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से निकालें तो 1/v1 इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको ले जाएंगे फिर माइनस हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/10। तो यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 1/10, तो 1/v1। तो v1 आया प्लस का 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर बन रही है। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस में बन रही है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, और ये है 1 सेंटीमीटर। तो कुछ इमेज यहाँ बनेगी जाके ऐसे, ठीक है, ये इमेज बन गई, ये आपकी इस तरह से। लेकिन लेंस सामने आ गया, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ ये इमेज बनाता रियल, लेकिन इमेज बनेगी वर्चुअल। अब सोचो आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो, इमेज पहचानते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे से। तो इस लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमेज यहाँ पे जाके एक रेज और निकाल दो, ये रही, चलो ये सीधी जाएगी, है ना। तो ये अगर ये लेंस नहीं होता तो यहाँ पे ये मीट करता, लेकिन लेंस है, दैट मीन्स इसके लेंस के द्वारा इसकी ये वर्चुअल इमेज बनी। और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं हम इंसिडेंट रे से, तो इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे कौन है, ये वाली, और ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये, क्योंकि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो इसीलिए लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए ये आपका जो I1 है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगा। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये आपकी 10 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। ठीक है, अगर ये इसकी 9 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑप्टिकल सेंटर से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसमें फिर इसका मैग्निफिकेशन निकाल लें m2 डैश, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ थी वो है -4 सेंटीमीटर, तो माइनस का f2 अपॉन u2 प्लस f2, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो f2 कितना है, इसकी फोकल लेंथ f2 इसकी है -4, और u2 देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए। तो इस इंसिडेंट रे ये रही, इसकी डायरेक्शन में ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए प्लस की होगी और 9 सेंटीमीटर, और f2 है -4, तो हो जाएगा -4 और ये 5, ये m2 डैश आया। लेकिन हमें चाहिए आपका क्या, m2 पूरे सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का। तो m2 इज इक्वल टू m1 डैश और m2 डैश। m1 डैश हमने निकाला -1, तो ये -1 और ये -4/5, दैट मीन्स 4/5। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका इसमें m1/m2, तो m1/m2 निकाला तो m1 निकल के आया था 2/3, और ये वाली वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 4/5, दैट मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, 2 से कट गया ये कितनी बार 2, तो ये आया 5/6 ये। तो m1 m2 का जो मैग्नीट्यूड आया है वो 5/6, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है देखो। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जेई ने ड्रॉप कर दिया था। अब सोचो अगर कोई बच्चा यहाँ तक इसको सॉल्व करके 5-6 मिनट ख़राब करके इसे निकाल के लाया होगा, फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं गिवन हो पूरे में, तो कितना 5-6 मिनट गए उधर और टेंशन अलग, है ना। तो इसलिए ये ड्रॉप भी कर दिया गया, जेई ने इसको ड्रॉप कर दिया। इसका आंसर होना चाहिए 5/6। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इसमें एक फॉर्मूला हमने F इक्वलेंट का पढ़ा है कि F इक्वलेंट हम सीधा ये लगा सकते थे क्या, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1/f2, ये वाला। तो यहाँ तो इससे F इक्वलेंट तो निकल आएगा, लेकिन कंबाइंड सिस्टम का मैग्नीफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे। सर जैसे पहले निकाला था F इक्वलेंट आपने यहाँ पर रख दिया था, वैसे कर लेंगे। देखो पहले वाले में इसमें क्या अंतर है,
इसमें जब इस पूरे को आप एक लेंस सिंगल लेंस कंसिडर करोगे तो उसके लिए यू आपका फिक्स है 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन इसमें आप इसको एक लेंस मान तो लोगे, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकल आई, लेकिन जो कंबाइंड लेंस की जो एक सिंगल लेंस कंसिडर किया है वो लेंस इस जगह पे रखें या इस जगह पे रखें या इन दोनों के बीच में रखें, यू कितना है वो कैसे मालूम पड़ेगा भाई? इसमें आप इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस कंसिडर करोगे तो यू तो 10 ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को आप रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस कंसिडर करोगे, उसकी एफ इक्वलेंट आप यहाँ से निकाल लोगे, लेकिन उस सिंगल लेंस को रखोगे कहाँ, उसका यू कितना होगा, इस जगह पे रखोगे या इस जगह पे रखोगे या बीच में रखोगे, तो वो एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से आप कंबाइंड सिस्टम की मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।